पड़ा हाँ ना, खास नहीं पड़ा, थोड़ा ये नीचे और पड़ा। ABC 3 सेट्स अभी आप खोल देबै, वैसे बहुत निकल जेतै तब की। हों जो यदि 8-8 में केना मरते हैं असंयुक्त ना हो ठीक से क्वांटी रहता तो बैठ रहा तब साथ हम अठे बैठ जाते तब N बता दे। A यूनियन B यूनियन C ठीक हो गए बराबर ये कता बैठे अबे NA इन्हें घीच न रे उठना प्लस NB प्लस NC AB माइनस NB इंटरसेक्शन C NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी लिए करना है ABC 3 सेट्स हैं जो असंयुक्त ना हो, असंयुक्त नहीं है तब इतना बराबर इतना होगा। प्रूफ हम जानते हैं कि अब वो नहीं आएगा तो अब खास करके नहीं है अब इधर पढ़ने वाला सिलेबस। सब में से खोल हम देना जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हो, NA यूनियन B बराबर NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB N A इंटरसेक्शन B। पूरा नहीं क्या से कौन बरकरार लागे A और B ये कौन असंयुक्त ना हो। 2500 NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, जहाँ AB असंयुक्त ना हो, जिस ज्वाइंट ना हो, मतलब कि इंटरसेक्शन 5 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 5। दोनों तरफ B के जगह कल से क्या पढ़ेगा, कल से B यूनियन C रखने पर, फलन पढ़ा दीजिए मैथ से। ठीक है। B के जगह क्या रखेंगे, फलन थोड़े पढ़ना है, खाली संबंध पढ़ना है, फलन नहीं है सिलेबस में। तो संबंध है वही, क्या ज़्यादा दिन लगे। दोनों तरफ B के जगह क्या रखेंगे, B यूनियन C, तो N A यूनियन B यूनियन C बराबर, है ना, NA प्लस NB की जगह B की जगह क्या रखेंगे, B यूनियन C, NB यूनियन C माइनस NA इंटरसेक्शन, अब B की जगह रखेगा B यूनियन C, तो B, है ना, समझ में आ गया ना, यूनियन C। इस प्रकार से चलो लगा फार्मूला, NA B यूनियन C का NB प्लस क्या होंगे NC माइनस NB इंटरसेक्शन C, फिर A इंटरसेक्शन B का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। समझ में आ गया ना, किसका लगाएंगे फार्मूला, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर तोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर तोड़ दोगे तो N A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये कौन लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गया ना। अब भले वो सब नहीं आया, उसे भी बोल देना चाहिए कल हमको, खैर सवाल बनाएंगे तो उसमें तो कम देगा। अब पॉलिटेक्निक का नहीं है, ख़त्म हो चुका है जब, ऐसे तो ऐसे पढ़ाते थे, एक दिन 1.5 दिन में ख़त्म कर देते। पहले कुछ थोड़े है सेट थ्योरी में पढ़ने की, 4-5 बात है उसमें, फलना चिलना, प्लस NC माइनस NA प्लस NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस, चलो ये मानो इसको पूरा को क्या बुझो A, पूरा को B, आइए उठक बैठक करवाओ, NA इंटरसेक्शन B यानी कि NA प्लस क्या देते हो NB NA इंटरसेक्शन C माइनस NA प्लस NB प्लस NA इंटरसेक्शन C, ऐसे देते हो ना, ठीक है। तो NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। समझ में आ गया ना इतना बात, आगे चलो जाओ, NA प्लस NB
प्लस एन सी, यही यहाँ से यहाँ तक लिखो, एन बी इंटरसेक्शन सी कोस तो रो माइनस क्या होंगे बताओ, एन ए इंटरसेक्शन बी होंगे, प्लस माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसमें फिर इंटरसेक्शन नहीं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएंगे, नहीं क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं होगा ये, हाँ तीनों में सब इंटरसेक्शन ले रहे हो तो फिर ब्रैकेट का हटा दो, ए ने ए इंटरसेक्शन दो इंटरसेक्शन होंगे वो इसमें लेना है, यानी कि सब में इंटरसेक्शन लेना है, तो ए ने इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह दिया, और हमको यही फार्मूला लाना था, प्रूफ हो चुका है, यानी कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन को जब सेट कहेगा ना कभी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, थोड़ा स्टेटमेंट रूप लिख देते हैं इसको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन ए बी, उसके बाद बी सी ए सी, ठीक लगता है ना, उसी क्रम में ए बी, फिर उसके बाद एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, फार्मूला हुआ है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, याद रखने का तरीका समझ में आ गया ना सबको, कैसे रखेंगे याद, एन ए यूनियन बी यूनियन सी कहना है, इसमें लगाओ एन ए एन बी एन सी प्लस में होंगे, फिर सब माइनस माइनस एन इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो क्या लगा दोगे इंटरसेक्शन, एन इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी बी सी ए सी होता है ना, तो ए बी एन ए माइनस बी एन ए बी ई देना, फिर लास्ट में यूनियन को उल्टा करके इंटरसेक्शन लगा दो, तीनों जोड़ ग्रुप में तीनों, समझ में आ गया ना, ए बी बी हाँ सी या ए सी, नोट में बस ए बी बी सी ए सी, इतना बढ़िया फार्मूला है, समझ में आ गया ना, नोट में चलो नोट में पढ़ो, वो निकालो पीडीएफ अगले बार बोला, यदि ए बी सी असंयुक्त हो, बढ़िया माल कह लेता है, यदि ए बी सी क्या हो असंयुक्त हो, ए बी सी क्या हो असंयुक्त हो, मतलब ए बी सी क्या हो उसका फाय नहीं डिसजॉइंट हो, समझ में आ गया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने होंगे फाइव, बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना होंगे फाइव, उसके बाद इसी प्रकार से भागेंगे हम लोग, तो बताओ हमको कि एन ए बी एन सी असंयुक्त हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने होंगे जीरो, हाँ जी होंगे ना, एन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितने होंगे जीरो, एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर कितने होंगे जीरो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितने होंगे जीरो, सबका सब क्या हो जाएंगे, क्योंकि सब क्या है आपस में डिसजॉइंट है, समझ में आ गया ना, कह रहा था मोबाइल निकालेंगे, क्या हुआ उस दिन नहीं बोल रहा था, शिवम बोल रहा है, शिवम देगा तू लो सिमन लो बताओ, नया पेज ला लो, क्या बात है ना, समझ में आ गया ना, पापा 5 लाख का रुपया ये काम करवा पेज नंबर लिखो उस पर, मैं एक नंबर लिख रही पूरा है सर, राहुल जी अपना ड्यूटी पूरा करता है बस, तो ईमानदार है, ना वो नहीं चाहिए, हमारा ऐसे नहीं करता होगा रोज काम, रोज कोई देखता है राहुल तो लिख रहा था, सब देखा भी, काम इन दोनों ठीक है करता है, अंकित ने करता ये देखिए सर सर जगह लगा, लिया लगा है, जल्दी। सर जी जगह लिया है आज से, मतलब तो और बढ़िया जगह लिया है ना, हाँ। कल से खाली कर निकाल दिया दिया। जगह, ला पेज लो, पेज नहीं निकाले बबरा है, निकाल लीजिए, निकाल निकाल दो रहने दो, छोड़ो ना, ये सही निकाल हाँ निकालो, दो को निकाल ऊपर से निकालो ना, कार्बन सहित निकाल ना कार्बन सिर्फ निकालो, कार्बन तो हो गया, है तो मौके में नहीं है जनरल 8 को था ना, है बबरा है तो है रे करवाया ये नया नया के यूज के लिए है, देखिए कते पड़ल 4 5, इसमें 6 गो है, देखो ठीक है, है ठीक है ना, बचेगा दिन चलो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे हम लोग, हल्ला बंद करो, समीकरण नंबर 1 देखो यहाँ से, ये सब मान इसमें रखेंगे, तो ये खाता क्या होंगे, सबका सब बचाओ, सबका सब एक, सबका सब जीरो हो गया ना, फिर बचेगा ए से लेकर कहाँ तक सी तक, तो जब क्वेश्चन एग्जाम ऐसे आएगी दोनों कहेगा संयुक्त सेट है तो लगा देना ए यूनियन बी, आज पर ख़त्म हो रहा है सेट थ्योरी, समझ में आ गया ना, इतना बराबर, सवाल तो तुमसे बन ही जाएगा सब, है नहीं बनेगा तो मान लेंगे बन जाएगा, क्या इतना आसान सवाल सेट थ्योरी है, इतना थ्योरी पढ़ाया गया है तुमको, फिर भी सवाल में दिक्कत, भारी है कुछो न भारी, सब आसान चैप्टर है, कुछो न भारी होता है,
लोग पढ़ाने का आसानी से कहते हैं भारी है, समझ में आ गया ना। ऐसे अवयव संख्या ज्योग्राफी में दिमाग चटा जाता है पूरा। है सर जियो सब क्या लगा वो अपसेट पपसेट पकड़ करके वो लाया है, समझ में आ गया ना। सेट। देखो ये पढ़ाए, इसके बाद इतना थ्योरी में ना आप सेट पढ़ा सकता है जाके। और है सवाल से ज़्यादा थ्योरी है। बहुत थ्योरी 10-15 दिन आराम से जाए। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, देखो 2 सेट्स को यहाँ तक पढ़ा दिए। खोलो फिर इसको, बंद हो गया ये। बंद सर के इसके बाद पढ़ाएंगे एगो आईफोन खरीद ले रहे ते दिक्कत काटी दिक्कत अभी एक रात आता है। देखो पूरे स्क्रीन आता है ना। नोट नंबर 2 एन ए डैश यूनियन बी डैश इतना बराबर डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ऐसे डैश लगाएंगे तो ये आगे हो जाएंगे। एन ए यूनियन है तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे कि नहीं कर देंगे। रूल नंबर 4 मतलब 4 है ना, ठीक कराए है ना, बोलता भी नहीं है। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन कौन सी बराबर बी डैश बराबर एन ए यूनियन बी का होल डैश। समझ में आ गया ना। यूनियन इंटरसेक्शन क्या लगा देगा, अब पूरा का डैश है, इसका मतलब यूनिवर्सल एगो दिया रहेगा तब नहीं। हाँ क्वेश्चन देखो जा करके चेक पॉइंट 5 में या 5 में या 6 में देखो, सब में यूनिवर्सल दिया होगा। बिना यूनिवर्सल का संभव ही नहीं, इसीलिए कल यूनिवर्सल लिया था हमने एग्जाम्पल के वक्त। ए यूनियन क्या होंगे यहाँ से बी हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। नोट नंबर इसके बाद सब फालतू का। उसके बाद क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, ये सब वैसे दिमाग खराब कर, हम सवाल से ही उसको फिगर बना करके बना देते हैं बिना इसके कंसेप्ट के ही। क्रमित युग्म मतलब पिछले कंसेप्ट के आधार पर ही। ऑर्डर्ड पेयर ये भी लिखने के लिए तू जान चुका है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है लिखने के लिए तुमको पता है पहले से। ऑर्डर्ड पेयर देखो इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में सुनो, ऐसा समुच जो किसी एक निश्चित क्रम में लिया गया हो। ऑर्डर्ड पेयर एक सेट ही होती है जो किसी क्या होंगे एक निश्चित क्रम में खास पैटर्न में लिए गए होते हैं। समझ में आ गया, लिया गया हो, तथा इसे एक ऐसा सेट जो किसी एक निश्चित क्रम में लिया गया हो तथा इसे ए कॉमा बी के रूप में लिखा जाता है, तो इसे क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये वाला तो बात होती है, समझ में आएगा सब। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर ए बी में ए को प्रथम निर्देशांक, ए को क्या बोलेंगे हम लोग, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ए को बोलेंगे प्रथम निर्देशांक। सेट 3 को कैसे दिखाया जाता है, ग्राफ पर हम लोग बात करेंगे। ए को प्रथम निर्देशांक या फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे इसको। समझ में आ गया ना, क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। अब तू कह चुके हो ऑर्डर्ड पेयर तुमको लिखने के लिए आता है, प्रायिकता में सिखा चुके हैं लिखने के लिए। और बी को कहा जाता है द्वितीय निर्देशांक, बी को कहा जाता है द्वितीय निर्देशांक कहा जाता है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट या सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। तथा कह देते हैं प्रायः जो होती है, प्रायः जनरली ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे, बी कॉमा ए, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसा होता है, यह बराबर तभी होते हैं, यह बराबर तभी होंगे जब ए बराबर क्या होंगे, प्रायः ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है यह बराबर तभी होंगे, यह बराबर तभी होंगे जब ए बराबर क्या हो, बी हो। जब ए बराबर बी हो तो उस कंडीशन में तो जब ए बराबर ए है तो ए बराबर क्या हो जाएंगे, तब ए हो जाएंगे। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर है ना, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म। अच्छा ये हाँ लिखने का तरीका देखो, ए क्रॉस बी लिखने का तरीका। पहले ये भी पढ़ा देते हैं तब वो लिखेंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ये सिखाएंगे भी, एग्जाम्पल एक पता चलेगा कैसे लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म।
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या दिन से पढ़ा रहा है सेट थ्योरी? आज से चौथा दिन है, शायद ये पांचवा। समझ में आ गया ना? ए और बी यदि कोई दो सेट हो, चौथा ए और बी दो कोई क्या हो, सेट्स हो, तब सेट्स के कार्तीय गुणन को, ए और बी दो सेट्स हो के कार्तीय गुणन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी लिखेंगे। ए क्रॉस क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। गुना नहीं पढ़ सकते उसको? नहीं, ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अच्छा वो लोग नहीं आया, भन्ने नहीं आया, समझ में आ गया ना? इसी समझ गया, खत्म है। एक्स को क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्रॉस पढ़ते हैं। एक्स को क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रॉस पढ़ते हैं। सवाल बनाएंगे तो फ़ोन कर देना। ए क्रॉस बी वह सेट है, ए क्रॉस बी वह सेट है जिसका प्रत्येक अवयव, ए क्रॉस बी वह एक प्रकार का सेट ही है जिसका प्रत्येक अवयव क्रमित युग्म ए कॉमा बी के रूप में रहता है। बी के रूप, डिफिनेशन सबका पीडीएफ बना करके बढ़िया से लिख लेना नोट्स में, उसको समझ में आ गया ना? पीडीएफ बनाएंगे सर। हाँ, डिफिनेशन जितना लिखा है ना इसमें सब बना करके कॉपी में लिख लेना। बनाएगा तो क्या? ठीक जब है, फुर्सत बना है हमको। ठीक है, आज ए क्रॉस बी वह सेट है जिसको हम लोग फिर से लिखना पड़ेगा। डिफिनेशन तो हमले बार ही बोले थे लिखने के लिए। डिफिनेशन वैसे लिखना जरूरी होता है। तो फिर डिफिनेशन नहीं लिखोगे तो बाद में पता कैसे चलेगा? शॉर्ट में पता चलेगा? डिफिनेशन तो देना ही पड़ेगा ना उसमें। ये बात तो हम पहले ही कहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, शॉर्ट बनल रहेगा तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का भेज दिए थे, तो ही जानेगा, तुम्हारा काम अपना ले लो। ले लेंगे। समझ में आ गया ना? ए क्रॉस बी वह सेट है जिसका प्रत्येक अवयव कैसे रहेंगे? क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए कमा बी के रूप में रहता है। और ए जो होगा वो ए जो है यहाँ, ये एक एलिमेंट होंगे जहाँ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी होता है। गुण प्रकटीकरण विधि में ए क्रॉस बी को इस प्रकार लिखा जाता है। ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा बी होगा, और वो इस प्रकार होगा कि, है ना, इस प्रकार होगा कि ए कॉमा बी सच दैट, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये ए कॉमा बी ऐसे आएंगे, और इसका मतलब ये होती है यहाँ जो स्मॉल ए है ये ए का एलिमेंट होंगे, स्मॉल बी है और वो किसका एलिमेंट होंगे? बी का एलिमेंट होंगे। इसका मतलब ये होती है। इसी प्रकार ए कॉमा बी जो है ये बराबर बिलोंग्स टू, इसका मतलब इसके बराबर ये है, इसको लिखो इस प्रकार से, मतलब ये सदस्य होगा ए क्रॉस बी का। यह सदस्य किसका होगा? ए क्रॉस बी का। यदि और केवल यदि, ऐसा तभी संभव है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ए कॉमा बी सदस्य है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब स्मॉल ए सदस्य किसका होंगे? ए का। एंड स्मॉल बी सदस्य किसका होंगे? बी का होंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, यानी कि क्रॉस के लिए जो है, क्रॉस के लिए एंड शब्द का यूज किया जाता है। किसका करेंगे यूज हम लोग? एंड शब्द का यूज किया जाता है। ए क्रॉस बी लिखने का तरीका, ए क्रॉस बी लिखने का कौन चीज़ बताओ? ए क्रॉस बी लिखने का तरीका। ए बराबर 1, 2 और 3 जान चुके हो तो लिखने प्रोबेबिलिटी में। बी बराबर जान चुके हो ना? वहाँ भी ए क्रॉस बी लिखा गया था। ए क्रॉस क्या लिखेंगे हम लोग? बी। एक एलिमेंट लिखो 1, 2, लाइन दो तो, लाइन है वहाँ से? लाइट है नया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बंद कर दे क्या? कर दो, रहने दो, ना इसी में खोल देते। कैसे लगाओ? साल पढ़ना लिखो पेज ना साइड पे 5 मैथ लेकर आया है ना? मैं थरला नहीं सकते। नहीं हो सकता, भारी है।
बात है। एक दिन हमने हमारा फटा था इसलिए कोई नहीं लाया। क्या शिवम में रोक लगा ओकरा भए गेलै की बात भए गेलै। ये और बनी है दो बहुत बंद। देखो कैसे लिखे हैं क्रॉस बी, सीखो लिखने के लिए। ए क्रॉस बी जो लिखा जाता है इसमें जो है क्रॉस बी में पहला एलिमेंट लो ए का और फिर पहला एलिमेंट किसका लो बी का। तो ए क्रॉस बी बराबर एक कमा क्या करेंगे 4। इसी को कहा जाता है ऑर्डर टर्म लिखना। एक्स कमा ए कमा बी के रूप में। ये पहला एलिमेंट होता है वो होता है ए का, दूसरी जगह किसका होगा बी का होता। एक 4 लिया और फिर एक साथ किसको लोगे 5 को लोगे, कमा लगाओगे फिर एक साथ किसको ले लोगे 5 को। ओहो फिर ऐसा हो गया। फिर यहाँ क्या लेंगे हम लोग 2, फिर क्या 2 के साथ क्या ले लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे। 2 से क्या 4 लेंगे ऑर्डर के रूप में लिख दिया। पहला एलिमेंट होंगे ए का, दूसरे एलिमेंट होंगे बी का। हमेशा से करना चाहिए। 2 के साथ 4 ले, फिर 2 के साथ किसको लोगे 5 को लेंगे। 2 के साथ किसको ले लेंगे हम लोग 5 को लिख दिया। फिर आपका बचा 3, फिर 3 के साथ किसको ले लेंगे हम लोग 3 के साथ 4 को और 3 के साथ इतने लिखने सीख चुके हो प्रोबेबिलिटी में। समझना करना वो यही है। हाँ इसमें देखो जो तरीका है एन ए बराबर कितना एलिमेंट इसमें है 3 एलिमेंट है। बताओ एन ए बराबर कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी में सब पढ़ा चुके हैं। एन ए बराबर कितना एलिमेंट इसमें है 2। तो एन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होंगे सेट में 3 गुना। अच्छा यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, 3 2 ने 6 हुआ। 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना एलिमेंट हुआ 6 गो। एन एम कितना है 3, एन एम कितना है इसमें कितना हुआ। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो इम्प्लाइज डैट एन ए क्रॉस बी बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग एन ए गुना क्या कह सकते हैं एन बी। फॉर्मूला निकला जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा ए क्रॉस बी में बराबर एन ए गुना क्या करेंगे हम लोग एन ए क्रॉस एन बी गुना कर दो तो निकल जाएगा। एन ए क्रॉस बी निकालना होगा एन ए गुना एन बी कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में निकल जाएगा। एन ए और एन बी मल्टीप्लाई करने जाने के बाद समझना क्या ठीक। इसका ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म कैसे लिखा जाता है देखो ये 3 गो रहेगा तब कैसे लिखेंगे। यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है गुण प्रकटीकरण विधि में लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। सच दैट ऐसा है कि ए किसका जब होंगे पहला अक्षर ए का तो ऐसे क्रम होना चाहिए। समझ में आ गया ना। बी होंगे किसका अवयव बी का और सी किसका अवयव होंगे सी का। ये गुण प्रकटीकरण विधि में हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो लिख के दिखाते हैं। जैसे ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 3,4, सी बराबर दिया है 0,2। पहले लिखना पड़ेगा एक क्रॉस बी। डायरेक्ट एक क्रॉस बी क्रॉस सी नहीं लिख पाओगे। पहले एक क्रॉस क्या लिख लो बी। अब इसी का लिखने के क्रॉस बी लिखो यहाँ से ए क्रॉस बी। एक के साथ किसके लेंगे हम लोग 3, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 3, एक के साथ 4, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ क्या ले लेंगे हम लोग। किसका ट्रैक्टर है बोलो तो बंद करने के लिए बोलो क्लास चल रहा है अभी। एक क्रॉस बी बराबर इतना हो गया ना। एक के साथ 2 ले लिया, एक के साथ 3, एक के साथ 4, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4। ये एक क्रॉस बी लिख दिया हमने। अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ना। अब इसके साथ फिर इसको लेंगे हम लोग तो 1 3 के साथ क्या ले लेंगे 0। 1 3 के साथ क्या होंगे 0, फिर 1 3 के साथ क्या होंगे 2, 1 3 के साथ क्या होंगे 2। इससे हो चुका है। अब इससे लेंगे फिर 1 4 के साथ क्या लेंगे हम लोग बताओ 1 4 के साथ क्या ले लेंगे 0, 1 4 के साथ क्या ले लेंगे हम लोग 2। फिर अब इसी प्रकार से क्या लेंगे बताओ 2 3 के साथ 0, 2 3 के साथ क्या बचेगा 2। एक रिपीटेड हुआ अलग अलग अथी का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना। हाँ 2 4 के साथ 0, फिर 2 4 के साथ 2। तो कितना एलिमेंट है इसमें। अब देखो यहाँ पर जो हो रहा है ना जैसे इसमें बात करेंगे इसमें बात करेंगे तो ये वाला बात हो गया।
जैसे कि 130 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी यदि है यहाँ पर, है ना यहाँ पर 130 किसका सदस्य है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। इसका मतलब ये हुआ 1 बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए। 1 किसका एलिमेंट होंगे? एक सदस्य होगा ए का और 3 सदस्य होगा किसका? बी का। 0 सदस्य होगा किसका? सी का सदस्य होगा। समझा गया ना? अब देखो ए क्रॉस सी में जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या एलिमेंट निकला? 8 गो निकला। अच्छा अब देखो यहाँ गुना करो, 2 गुना 4 गुना 8, ये भी कितना पड़ता है? 8 गो। इसका मतलब वहाँ जो पढ़े थे एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होंगे? एन ए इंटू एन बी इंटू क्या होंगे? एन सी। समझ में आ गया ना? ये फार्मूला निकल गया। जब कभी भी एलिमेंट निकालना होगा तुमको एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो तीनों गुना कर देना, जो भी रहेगा वही एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वही उसमें क्या होंगे बताओ? एलिमेंट होंगे। जब 3 पासाक फेंकेगो, फेंकना मान लो हम 3 पासाक फेंकना है तो सिंपल से लिखेंगे तो 3 का डब्बा बनेगा, 1 बनेगा नहीं से 1 बनेगा। तो उसमें लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यही सूत्र सब काम करता है वहाँ पर। जितना रहता है सबको हम क्या करते हैं? सबको गुना कर देते हैं। जैसे 4 सिक्का को छालते हो, 4 सिक्का का छालते, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा क्या करोगे उस कंडीशन में? 4 सिक्का का तो खार 2 का पावर 4 दे दिया। हाँ 4 सिक्का वाला तो वैसे भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 में करेंगे गुना, वही 2 का पावर 4 कर दिए तो फिर 2 एक हाँ। होती है। चलो ठीक है। अब देखो दो सेट को सर 3 गो पासा का तो 6 गुना 6 गुना 6 पासा में लग सिक्का में 2 पावर में टेक्निक्स है हाँ और पासा में 6 अलग, इंटू 6 6। इंटू 6 ठीक है ना? चलो उस सबको कॉल कर दो, सो कॉल कर दो। वो आ जाओ, सवाल बताएंगे। थ्योरी खत्म है, सवाल बताएंगे। कॉल करके बताओ। 2 सेट को ग्रुप में से छोड़ दो, ग्रुप में ग्रुप में ठीक है 2 सेट को कार्तीय गुणन को, खाली हिमांशु फोन करने दो, बात खत्म है। ठीक है 2 सेट को कार्तीय गुणन को फोन ही कर दो ना, पवन तो वो दोनों तो नहीं आएगा। तीर आरेख द्वारा भी वो सवाल बताएंगे, आ जाओ। खत्म है थ्योरी, आप थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। दर्शाया जाता है क्लास का ऐसे टाइम लगेगा। 2 सेट को कार्तीय गुणन, कार्टिजन कैसे दिखाएंगे? तीर आरेख द्वारा। 2 सेट को कार्तीय गुणन को तीर आरेख, कौन आरेख? तीर आरेख द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ए बराबर है 1 3 5 है, बी बराबर है 2 और 4। अब यदि यहाँ लिखना होगा हमको, यदि लिखना होगा यहाँ पर देखो, यहाँ से ए है और यहाँ से ये ए क्रॉस क्या है? बी है, और लिख रहे हो बी। समझ में आ गया ना? लिख रहे हो बी, लिख रहे हो। सवाल याद खत्म कर देंगे फिर थ्योरी को। समझ में आ गया ना? इसमें कौन एलिमेंट है? 1 3 और 5। इसमें है 2 और, अच्छा ए क्रॉस बी लिखते हो तो 1 के साथ किसका इसका संबंध होगा? 2 और 4 का। तो 1 को मिला दो किससे? 2 से, और 1 को मिला दो किससे? 4 से। बोलो समझ में आ गया ना? मिला दिया। फिर 3 के साथ किसके? 1 के साथ 2 का, के 1 के साथ 4 का। फिर 3 के साथ भी 2 और 4 का होगा। 3 के साथ भी किसका? 2 का, और 3 के साथ भी किसका? 4 का हो गया। समझ में आ गया? फिर आगे देखो, फिर हम लोग 5 के साथ किसको करेंगे? 2 और 4 का। 5 के साथ 2 का, और 5 के साथ किसका? 4 का। तो 5 के साथ 2 का और 5 के साथ 4 का। ये तरीका है 2 सेट को किस रूप में दिखने का, तीर आरेख द्वारा दिखाने का तरीका। समझ में आ गया कैसे दिखाते हैं? नेक्स्ट पेज। आलेख में भी दिखाया जा सकता है। 2 सेट के कार्तीय गुणन को आलेख में भी दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाएंगे बस इसके बाद आज पेज वो जल्दी खिंचा रहा है कि कलम छिछलता ज़्यादा है, इसलिए कलम से लिखते हैं। हाथ भी दर्द नहीं करता जल्दी, क्योंकि थोड़ा मोटा है। फास्टली घिसाता है ना, जानते हैं सर, उससे हमारा अर्थ नहीं होता है, लिखने नहीं होता है। आ जाता है। इससे हम लोग का हाथे तरह करने लगता है। अथी में लिए थे सर जी, गोलम्बर रंगने के लिए, और गड़बड़ाइए रहा था, हटाइए थी। पूरा स्पीड चलता है।
हाँ ये तो स्पीड चलता दो बहुत सेट्स के। फिसलता हाथ से। राइटिंग करने होगा। हाँ हमको लाइटिंग थोड़े बैठाना है। सर्दी है तो अभ्यास कुछ ए, दो नहीं उठा सेट्स रहा के सर, कार छोड़ दे। कोई दिक्कत नहीं। मैसेज मार दी। दो सेट्स के ये कार्तीय गुणन कह दिया ना, अभी सवाल बताएंगे पॉलिटेक्निक का। हाँ हाँ कर दिए हैं, हाँ। सवाल बताएंगे सर उठा। आलेख के द्वारा, सर बोले हैं जल्दी से। आलेख के द्वारा भी दर्शाया जाता है, आलेख के द्वारा भी दर्शाया जाता है। दो सेट्स के कार्तीय गुणन को किसके द्वारा? आलेख के द्वारा दर्शाया जाए। जैसे ए बराबर 1, 3 और 5 है, बी बराबर 2, क्या है, फोन नहीं लग रहा है? कौन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब चलो ए क्रॉस बी लिखो, यहाँ से ए क्रॉस बी लिखो, बस खत्म हो गया थ्योरी। अब कहाँ थ्योरी, लास्ट है ही, क्योंकि इसका रिलेशन है। एक के साथ किसको लगे? 2 को, एक के साथ, एक के साथ 2 को, फिर एक के साथ किसको लेंगे हम लोग? 4 को, एक के साथ 2 को, एक के साथ 4 को लेते हैं। अब 3 के साथ 2 को हैं, अब 3 के साथ ले 3 के साथ 2 को 3 के, एक के साथ ले, फिर 3 के साथ 2 को, फिर 3 के साथ 4 को, फिर 5 के साथ 2 को 5 के साथ 4 4 को दिखाओगे। सिंपली दिखा x डैश y और y डैश, 1 2 3 सब प्लस में ही ना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 है। x बराबर कितना है? 1, 2, x बराबर 1, y बराबर 2। वही हो गया। ये हो गया 1, क्या हो गया ये? 2। फिर x बराबर कितना है? 1 x बराबर 1, y बराबर 4। कहाँ चला गया? यहाँ चला जाएगा। x बराबर 1, y बराबर, सीधा लाइन खींचना, समझ में आ गया ना? लाइन क्या खींचेंगे हम लोग? सीधा खींचेंगे। फिर x बराबर कितना है? 3, y बराबर 2, तो कहाँ चला जाएगा? डाल के कर देते हैं। 3, कितना हो जाएंगे? 2। फिर x बराबर 3 4, x बराबर 3 और y बराबर 3, y बराबर 4, कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। x बराबर 3, y बराबर 4, फिर x बराबर 5, y बराबर, समझ गया होगा हाँ कैसे दिखाते हैं? ये सब तो तुमको पहले से थे। इसमें सीधा लाइन खींचना, ग्रा पेपर नहीं ना, सीधा सबको खींच कर ऐसे लाड़ के करके दिखा दो सबको। बात समझ में आ गया? फिर x बराबर 5, y बराबर कितना है? 4 है, तो इसी लाइन पर यही फिर- ग्राफ है। हाँ यही ग्राफ है। 5 क्या हो गया? 4। इसमें थोड़े कुछ है, जैसे दिखाते हो कोऑर्डिनेट हो गया, दिखा दो उसको। समझ में आ गया ना? लास्ट थ्योरम बना था रख दिए 5 को। कितना देर हुआ? आधा घंटा, किसी 3 सेट्स के लिए, किसी आधा घंटा वेले। 2 मिनट बस। किसी 3 सेट्स के लिए, ए बी सी के लिए, किसी 3 सेट्स के लिए, किसी 3 सेट्स ए बी सी के लिए छोटे हो सिद्ध करें कि एक नंबर में एक लाइन ऑन किया है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ये होती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस क्या होती है? सी। दूसरा नंबर में ए क्रॉस ई, ये रहेगा तो मत बुझना गुना है, इसके साथ रहेगा खतरनाक जीव हो जाता है। बी यूनियन क्या रहेंगे? सी। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस, आएगा फिर क्रॉस लेके, ए क्रॉस क्या हो जाएंगे? बी। फिर यूनियन है तो यूनियन क्या हो जाएंगे? ए क्रॉस सी। समझ में आ गया ना? प्रूफ। माना कि ए बी सदस्य है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन किसका? सी का। ऐसा है इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए। क्रॉस मतलब क्या समझाए थे हमने? एन, एंड समझाए थे। अब बी बिलोंग्स टू क्या होंगे? बी इंटरसेक्शन सी होंगे। इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन वाला रूल लगाओ यहाँ। फिर इंटरसेक्शन वाला रूल क्या लगता है? इंटरसेक्शन वाला रूल क्या लगता है? बी बिलोंग्स और टू बी बिलोंग्स बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, ऐसा होंगे। हाँ। इम्प्लाइज डेट मतलब डबल इम्प्लीकेशन, ए बिलोंग्स टू, अब एंड आया था कल, याद है? अलग अलग दो को पैकेट लगा था, जिसके साथ इसका, फिर के साथ इस प्रकार से पैकेट लगा था कल भी। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी,
ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू, फिर इसी के साथ कौन जाएंगे, सी साथ जाएंगे, सी के साथ एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। कल भी बताए थे इसी बारे में। नेक्स्ट पेज लो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, निकालल नया कानून लागल पता जल्दी अब देखो यहाँ से ऐसा कह रहे हो, इसका मतलब ए बी जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी होंगे। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसको ए क्रॉस बी लिखे हैं ना पहले। हाँ। मतलब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ग्रुप में ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ये भी होगा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस क्या होंगे सी, क्योंकि यहाँ ए और क्या है सी है। ऐसा यदि हो रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, दोनों जगह भी है ना, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी करें। इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एंड का मतलब क्या होती है इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये हो गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही था। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू इतना करे, ए बिलोंग्स टू इतना करे, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इसीलिए ए क्रॉस, उदाहरण लेकर भी समझ सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सवाल लगा, सवाल उनका रिलेशन पढ़ाएंगे कल से, सवाल लगा जल्दी से 1.5 वो जो कल पूछा सवाल निकालो तो उसमें थोड़ा सा अथी है, उसमें सवाल 1.4 का 8 नंबर सर। सवाल कुछ और कहा था, हम पढ़ लेते कुछ और, मतलब समझाए ठीक है जो तुमको। उसमें जो कहा है एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल बताइए, इसमें क्या कह रहा था, कौन बताना, बोलो। एक 8 का निम्नलिखित सवाल पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, निम्नलिखित कौन सी के लिए, प्रत्येक के लिए। 1 नंबर 2 नंबर है ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें कि दोनों आ जाए। नहीं कहा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय ले लो। त्रिभुज में क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो वही इसमें कहता सेट करने के लिए, कल देखे भी नहीं सवाल पूरा ठीक से, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ऐसा सैंपल स्पेस, ऐसा लो यूनिवर्सल सेट, क्या लो ऐसा जिसमें क्या आ जाए, त्रिभुजों का समुच्चय ले लिया। त्रिभुज सभी प्रकार का त्रिभुज का समुच्चय का दिया, तो सब त्रिभुज का दिया, तो उसमें समकोण तमकोण समबाहु भी समबाहु सब टोटल आ जाएगा, टोटल त्रिभुज आ जाएगा। समझ में आ गया ना, दिक्कत ई डायग्राम तो तुमको पढ़ाइए दिए हैं, कैसे लिखा जाता है ना। अब देखो इसमें तू a-b कल पूछ रहा था, a-b में से तो यह भी तो पढ़ा दिए हैं जी तुमको, a-b इंटरसेक्शन b b माइनस है, तो सेट हो चुका है, खत्म है डायग्राम वाला सर। इसमें एक चीज बताएंगे तुमको हम, थ्योरी है ना। अब सवाल सब तुम बैठ कर ना, कुछ नहीं सवाल में। इसमें ऑप्शन पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन मतलब देख लो, इंटरसेक्शन 5 होंगे तो सुनिए होगा तो अपने हो जाएगा, अपने हो जाएगा, है ना। इसमें तो खुद नहीं बन जाएगा सर, बन जाएगा 1.5 नहीं। देखो ए डैश के होल डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, देखना करके निकाल के सवाल में आ जाएगा, देखोगे भी आ जाएगा। हाँ 5 नंबर सवाल हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 1.5 है सर। हाँ तो तब यहाँ से बताते चलिए जो होती है, हमको पता है कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन करना, 1.5 करना, डायग्राम बनाना इसका है, तुमसे नहीं बनेगा डायग्राम। 1 नंबर में देखो ए यूनियन बी का क्या निकालना है, होल डैश निकालना है। पहले बनाओ, सिंपल से ड्रॉ करो पहले। जैसा कि नंबर 1 खींच देते हैं। अब मिस्टेक हो गया क्या, याद नहीं आता है उतना, देखो यहाँ से उतना याद रहता बहुत बात हो जाता है ना। आज अंकित बहुत खुश लग रहा है, कहीं से फायदा मारा क्या है, हैं? फायदा मार लिखी है, हैं? बड़े बड़े सुतरा है कहीं।
फ्री का पैसा सर ये रोज खाने में 500 याद नहीं इसको मिल गया। तो ना मैं ना महादेव का होगा, ले लो अंकित ले लो। देखो ये ए है और ये ए इंटरसेक्शन क्या हो गया बी, ये ए है ये बी हो गया, ये ए है और ये बी है। अच्छा ए यूनियन बी का होल डैश में मतलब ए यूनियन बी नहीं होगा, ए यूनियन बी हाँ नहीं होंगे। यानी कि एन एस माइनस एन एस एन एस में अभी एन थोड़ी लगा ले, तो एन लगाओगे एस लगाओगे ना, सिर्फ क्या लगाओगे यस एन, ओहो आदत एन का है ना, इसीलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होते हैं फार्मूला, एस माइनस ए यूनियन बी होंगे, ए यूनियन क्या हो जाएंगे यही होंगे फार्मूला, एन लगा के दोनों में एन लग जाएगा, एस में से एन यूनियन बी क्या करो, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी नहीं होगा बाकी सब होगा, ए यूनियन बी नहीं होगा। ए यूनियन बी होता क्या है, ये वाला डायग्राम, ये वाला सब क्या होते हैं यूनियन बी होते हैं ना, यूनियन बी होगा होते हैं ना, तो बाकी जो बच गया वही क्या होंगे, वही खाली वाला हो जाएगा। जितना खाली वाला है, ए यूनियन बी डैश जितना टिक्का मार रहे हैं वही ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, बोलो डैश। बोलो, समझ में आया सबको, समझ में आ गया ना। जी सर। हाँ यही डायग्राम दिखाना था इसमें, तो तुमसे दिक्कत होता थोड़ा सा, इसलिए मैंने बता दिया उसको, बाकी सालों किसी में दिक्कत नहीं होगा, नंबर जा करके ये वाला बात हो गया हो गया क्वेश्चन। हाँ तो तब खाली वेन डायग्राम दिखाना है। 5 नंबर लिख दीजिए। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 2, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, चलो बताओ फ्रॉम डिमर्गन से लो, तो ए यूनियन बी का क्या होगा, बात अब वही ये जो होगा। दिखाए हो बेवकूफ बनाया है। 3 नंबर में चलो, ए इंटरसेक्शन बी का क्या दिखाना है, ऑल डैश दिखाना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बताओ ए इंटरसेक्शन बी नहीं होंगे बाकी सब होंगे। ए इंटरसेक्शन बी होता कितना है, इतना, पिछला छोटका है अब बाकी सब होंगे। यही क्या होता है बताओ, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यही क्या होता है, ये डायग्राम ये है ए इंटरसेक्शन क्या है, ये बी है, और ये कहता है नहीं होगा, अब बाकी सब होंगे। ये नहीं होगा बाकी सब होंगे। सब होंगे, तो हे या हो गया सब, लीजिए बी डैश। लीजिए, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया, ई नहीं होंगे बाकी सब होंगे, इतना जो मैंने डार्क कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, अब बाकी सब होगा, कोई दिक्कत। 4 नंबर में ए डैश यूनियन बी का होल डैश बुलबक बनाया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश वही डैश, वही है। समझ में आ गया ना। या तो 3 मार दीजिए ना यहाँ देखने में मजा आएगा। चलो देखो, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, कौन सी में स्थित, समतल में प्लेन में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, किसका समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री से अलग हो, 60 डिग्री एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न। तो ए डैश क्या होगी बताओ। ए का यूनिवर्सल सेट है कौन चीज में, समतल पर त्रिभुजों का सेट है, वो कैसा सेट है, उसमें सब सेट है, उसमें क्या है यूनिवर्सल आ गया, सब 60 सेट है। डिग्री होंगे। ए कहता है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो, 60 डिग्री से भिन्न हो। हाँ तो 60 डिग्री होगा। ए क्या कहता है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से, इसका मतलब बताओ, जिनमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या होगा, भिन्न होगा। 60 डिग्री से क्या होंगे, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से, सब हो जाएगा तो बढ़िया वाली बात है। बोलो क्या है बोलो इसका मतलब, 60 डिग्री से, यानी एक कोण जो है मतलब 60 डिग्री कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या होंगे, भिन्न होंगे। 60 डिग्री से भिन्न होंगे। कौन, ए, अधिक से भी तो हो अरे सकता तू है। समझता नहीं है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न मतलब क्या बताओ, इसका मतलब भिन्न क्या, मतलब अलग होगा, 60 डिग्री से 60 अलग डिग्री होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हैं यही ना, कम से कम एक गोटा कोण, 60 डिग्री हो जाएगा तब तो ए डैश हो जाएगा, हाँ, तब तो ए नहीं होगा, वही- तो वही इसमें ए डैश में ये मांग रहा डैश है। 60 ए डैश में 60 डिग्री वाला हो जाएगा तब नहीं हो जाएगा, हाँ। उसमें अलग कहता है, इसमें ले लेंगे, अपोजिट चलते हो ना, ए और ए में कैसा संबंध होती है, अपोजिट, तो 60 डिग्री वाला ले लो सब, तो 60 डिग्री वाला लेगा तो उसमें 60 डिग्री से कौन भिन्न थोड़े है, 60 डिग्री वाला में क्या 60 डिग्री से कौन भिन्न नहीं, है, 60 डिग्री नहीं फिक्स है, रहेगा। तो नहीं है तो ए डैश हो जाएंगे, अलग होंगे तब ए होंगे, कुछ समझ दिक्कत, गया।
देखो है इसका समबाहु त्रिभुज है, सभी समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। ए डैश में कौन त्रिभुज हो जाएंगे? सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। एक से भर वाली क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया? सभी संभाव त्रिभुज के समुच्चय। समझ में नहीं आया? ए डैश देखो समतल में बहुत सारा त्रिभुज है, उसका समुच्चय ये है, यू है, यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है? ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समूह जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। कम से कम एक टा कोण तो पक्का 60 डिग्री से क्या होंगे? अलग होंगे। 60 डिग्री से क्या होंगे? भिन्न होंगे। और सब भिन्न होगा तो बढ़िया वाली बात है। मतलब कोनो कौन 60 डिग्री नहीं होगा तो ए डैश में होगा। ए डैश में 60 डिग्री होगा, उल्टा होती है। और समझ में आ गया? इसमें तो भरने के लिए कहता है तो ये तो तुम बता चुके। ए यूनियन ए डैश निकालोगे तो पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा, एस नहीं आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो यहाँ से क्या होंगे? कुछ भी कॉमन नहीं होंगे तो यहाँ से 5 हो जाएंगे। भर लेना। एक और बचा होगा, विविध है बोला, एक और होते 1.6 यही पढ़ाएंगे। ये बताइएगा सब ना 2-4 गो सब। जे छे अथी वाला है वह न बते सर, लाइन मार दीजिए सर नीचा से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सवाल फिकर के। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 था। 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 क्या पूछा था ना? हाँ इसी भाषा वाला आ गया। 250 कुकुर क्या पूछा है इसमें? हिंदी हाँ तथा 200 अंग्रेजी बोल 250 क्या है? हिंदी है। और की बोला है वो? 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 200 अंग्रेजी बोल सकता है। कहाँ बोलो? अब देखो 400 समूह है, यानी कि एन एच यूनियन बी कितने होंगे? 400 हो जाएगा। पूछा क्या है? कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? दोनों बोला है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई 250 प्लस 200 बोलो जल्दी। 250 450 में से 400 गया, 50 आंसर मिला। मिल गया। अगला पढ़ो। 4 नंबर। हाँ यदि ना अगला पढ़ो। यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, एस और टी क्या है? दो ऐसे समुच्चय हैं हाँ कि एस में 21 और टी में 32, एस में 21 और टी में 32 हाँ और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो तो एस यूनियन टी में कितने अवयव हो? एस यूनियन टी में जोड़ो 2 1 3 3 2 5 3 2 5 11 कटे होगा? घट जाएगा। कते होगा? 53 में से 11 हो गया कितना? 42। 42। देखो है 42 है 42। हाँ सर देख लो ना एक बार। हिलाई तो दोस्तों बढ़िया वाला अब हो गया। तू पहले आंसर देखने पे मैं हाँ, पूछने दो। सर देख। नहीं वो उस टाइप में पक्का होगा इसी में क्वेश्चन था। अरे बढ़िया से क्वेश्चन ये पेज बदल दीजिए। देखा ना? हाँ यही वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कर दीजिए ना, सेम है इसी टाइप में था। 7 नंबर कर दीजिए, चैप्टर उड़ जाएगा तब बुझ नहीं उड़ जाएगा? हम्म। तो तेज हो पढ़ने में। लोग ऐसा कह रहा था तुम्हारा चाचा दूर दूर तक है, अंकित सब करता है। विद्यार्थी सब बढ़ा कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं विद्यार्थी ले क्या करेंगे? हाँ पंसैया बढ़ेगा सही अब को रुपया तू कमाएगा तो ना हमको भी देगा, नहीं तू नहीं कमाएगा तो हमको कहाँ से देगा? गाय से हैं? पढ़ाया ज्योमेट्री पढ़ाया सबको? ज्योमेट्री अब दिन start खेप हो रहा है? नहीं सर दिन नहीं खेप रहे सर, वो सबको आती गति पढ़ाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट पढ़ाना पड़ता अरे ना उड़ा दिया। हो नहीं सकता है रे। अब तू कब पढ़ाएगा ज्योमेट्री? लोग खुलने वाला है 10 दिन में, महीना दिन सिलेबस जल्दी लगाओ। ए सर 6 महीना सर देखो कर करके पूरा हाँ खां 2 दिन में खत्म है वो चैप्टर। वो नहीं सही 4.3 अथी पढ़ने के लिए हिंदी संस्कृत यहाँ पे जो पढ़ा लगभग सबका 70 प्लस। 65 व्यक्तियों के समूह में व्यक्ति कितना समूह है? 65 समूह, यानी कि टोटल कितना हो गया? 40 व्यक्ति क्रिकेट और 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति क्या पसंद करता है? यहाँ देखो एनसी से क्या होती है? क्रिकेट। 40 व्यक्ति क्या पसंद करता है? क्रिकेट। और 10 व्यक्ति समूह कितना का है? 60 का है, यानी कि एन सी यूनियन टी टेनिस। सी से क्रिकेट, सी से क्या हो गया? क्रिकेट और टी से क्या हो गया? टेनिस। 65 व्यक्ति क्या है? समूह है। तो 65 व्यक्ति एक समूह में है। कितना समूह है? 40 क्या पसंद करता है? क्रिकेट। और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस
दोनों को पसंद करता है, दोनों का मतलब बहुत हो गया, तो दस में क्या लगाते हो? इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी बराबर कितने हो गया? 10। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? केवल टेनिस कितने पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट को नहीं। अच्छा ठीक है, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं? ये अकेले ही पूछा, अकेले भी पूछा है। कितने व्यक्ति केवल क्या पसंद करते हैं? केवल क्या पसंद करते हैं टेनिस बताओ? को, केवल किसको पसंद करते हैं? टेनिस को, टेनिस को पसंद करते हैं, ये मैंने किंतु क्रिकेट को नहीं नहीं, किंतु क्रिकेट को नहीं, किंतु क्रिकेट को नहीं। टी माइनस सी बोलो। सर सही है। टी माइनस सी यानी कि कोई मतलब इसमें कॉमन अवयव भी नहीं होगा शायद इधर। या टी इंटरसेक्शन सी डैश बोलो। हाँ वही तो हुआ, वही तो हम भी बोलना चाहते थे। क्रिकेट को नहीं पसंद करता, टेनिस कितने अकेला टेनिस खेलता है या कितने क्रिकेट नहीं खेलता, तो वही कितने व्यक्ति केवल क्या पसंद करता है? टेनिस पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट को नहीं। नहीं क्रिकेट को, टेनिस माइनस क्रिकेट हटा देंगे तो प्योर टेनिस वाला बचेगा। कितने व्यक्ति केवल क्या पसंद करते हैं? टेनिस को। कितने पसंद नहीं करता, प्योर टेनिस वाला खोज रहा है वो। समझ में आ गया ना? या टी इंटरसेक्शन सी डैश हाँ सी समझ इंटरसेक्शन गया। कुछ भी है थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल में कोई जाने नहीं लग रहा है। चलो बनाओ। इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी में ऊपर समस्या आ चुका था, यहाँ भी आ चुका है। शिवम बहुत खुश लग रहा है आज। देखो ई पता है, ई पता है, ये पता है, लगा फार्मूला। एन सी यूनियन टी बराबर क्या फार्मूला होंगे? एन सी प्लस एन टी माइनस एन, कैसे होंगे बता सब आदमी? हाँ हाँ सही है। एन सी यूनियन टी कितना दिया है? 65। एन सी कितना दिया है बताओ? मारिए 10 40। एन टी नहीं है पता, एन टी नहीं है पता, माइनस ई कितना दिया है बताओ? 10 है सर। 10 दिया है। 40 में 10 गया 30, 65 में से 30 गया 35। यानी कि केवल टेनिस मतलब टेनिस पसंद करने वाले कुल कितने हैं? 35 है। और केवल टेनिस किंतु क्रिकेट नहीं। तुझसे क्या पढ़ेगा वो? टेनिस से क्रिकेट को नहीं। समझ में आ गया ना? ये क्या होती है? ए माइनस बी और ये ए इंटरसेक्शन बी होती है, और ये ए और ये पूरा क्या है? ये बी माइनस ए है। इसको वजह अब देखो, जैसे कि यहाँ से ए माइनस बी निकालना होता है, यदि यहाँ पर क्या निकालना, कहाँ गया? टेनिस माइनस एन, टेनिस माइनस क्या निकालना? क्रिकेट निकालना है। ए माइनस बी यानी कि इसको बुझो टी, इसको बुझो सी, इसको टेनिस क्या बुझो? क्रिकेट बुझो। तो टी माइनस सी निकालना होगा, तो क्या करोगे? टोटल में से टोटल क्या घटा देंगे। अरे टोटल है ना, टोटल ये है, इसमें से क्या ये घटा दोगे? यानी कि एन ए यानी कि एन सी, ये सी है, आई ये क्या है? टी बुझो। तो एन सी में से क्या घटा दोगे? एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन क्या होंगे? टी होंगे। कैसा होंगे? कैसा होंगे? एन सी कितना है बोलो जल्दी, खत्म हो चैप्टर हुआ। एन सी कितना है? क्या पढ़ेगा? 7 बजे खत्म हो गया सिलेबस, तो शुरू कर दे रिलेशन क्या? हाँ शुरू कर दीजिए। एनसी कितना है? कहाँ है एनसी? लेकिन गैप दे दीजिए कुछ। एनसी 40। एनसी इंटरसेक्शन टी कितना? जल्दी बोलो ना। सी इंटरसेक्शन टी 10 हो गया। देखो 30 है आंसर इसका। 30 व्यक्ति ऐसे हैं, 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्या पसंद करते हैं? टेनिस, किंतु क्रिकेट नहीं। तो पन्नो लगा। इसको मैंने क्या माना है? सी। इसको क्या माना है? टी। तो हमको चाहिए क्या? टी माइनस सी। ये तो सी माइनस टी होगा जी। टी माइनस सी तो ये ना होगा। टी माइनस सी क्या होगा? ये होगा तो बी टी माइनस सी करेगा तो एन टी में से किसको घटाओगे? काटो इसको, लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दे धर परी में। टी माइनस सी निकालना है ना हमको, तो टी माइनस सी निकालना है तो एन टी में से क्या घटाओगे? एन टी में से भी है, एन टी में से घटा दोगे एन इंटरसेक्शन, एन सी इंटरसेक्शन किसको? टी को। अब ना हुआ गप। हाँ, इसको निकालना, सिर्फ इस पार्ट को निकालना, इस पार्ट को निकालना है, तो टोटल ले लेंगे, इसमें घटा देंगे। इससे तो कम कई बार। एन टी कितना है बताओ, जाओ बताओ। एन टी कितना है? एन टी है 35। एन टी कितना है? 35। सी इंटरसेक्शन टी कितना है? 25 निकल तो गया। इंटरसेक्शन सी 10 कितना हो गया? सही है। 25 और ये 25 है। साइड से मारबिन तो पन्ना नहीं तो ओकरा साथ कहाँ है? 25 और 35 पहले 25 तब 35। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग।